वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और टेस्ट में आपका स्वागत है। तो हिस्ट्री का एक टेस्ट मैं ले आया हूं जिसमें 50 क्वेश्चन करे थे। 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये है दूसरा वीडियो। हिंदी के 4 टेस्ट करा चुका हूं, वो नहीं देखा प्लेलिस्ट में लिंक है, वो भी देखो। ज्योग्राफी हिंदी में चल रही है, वो भी देखो। अभी करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगा, 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी देखो। जीएस साइंस की भी आएगी, वो भी देखो। हॉक की तैयारी हो जाएगी, आराम से प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो, उतने सही। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक, सोशल सर्विस लीग की स्थापना क्या बंबई में की गई थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना क्या 1911 में की गई थी? तीसरा, सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। ठीक है, अब इन तीनों में से क्या करेक्ट है ये बताइए। अगर आपको याद हो, सोशल सर्विस लीग हम लोग अपने PYQ वाले लेक्चर में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। बताइए दोस्तों। दोस्तों कर लिया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये तीनों ही सही है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने की थी बम्बई में। ठीक है, तो तीनों ही सही है ये। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा ट्राई करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई याद करिए। पहला सेशन किसने की, मतलब किसने कांग्रेस को बनाया, अध्यक्षता किसने की और कितने मेंबर थे बताइए। तो आई होप दोस्तों कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, AO ह्यूम ने बनाई इसको। उस टाइम जो मेंबर थे वो थे 72। ठीक है, और अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने। और इसकी जो पूछे अध्यक्षता हुई कहाँ थी, तो गोकुल दास तेजपाल ऐसे करके कोई कॉलेज था बम्बई में, याद रखो आप। ठीक है, बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई हो गया। 72 लोग थे। 1885 में थी, AO ह्यूम थे। ठीक है, चले थर्ड ट्राई करिए दोस्तों। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? मतलब इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस करा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के कहने पर या फिरोज शाह मेहता के कहने पर? तो मेरे प्यारे समीक्षा अधिकारी भाइयों, आपने कर दिया होगा। बिल्कुल सही बात है, दादा भाई नौरोजी ने ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म करा था। इन्हीं के कहने पर उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो C बिल्कुल सही है इसका। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन चौथा ट्राई करिए। विषय निर्धारण समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन से संबंधित थी बताइए। विषय निर्धारण समिति किस अधिवेशन में इसका जिक्र हुआ था? तो दोस्तों, विषय निर्धारण समिति जो है ये तीसरे कांग्रेस सेशन में आई थी 1887 में। ये हुआ था, मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता किसने की याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिफ्थ ट्राई करिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक मतलब कौन सी फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, उसका नाम बताना है। ठीक है, 1890 में जो हुई थी। चंद्रमुखी बोस, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, कादम्बनी गांगुली या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, डीप क्वेश्चन है। कर लिया वो दोस्तों आपने? जी हाँ, कादम्बनी गांगुली दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। भाई एक चीज़ सोच लो, अगर मतलब जिसको आ रहा है ठीक है, नहीं तो इसको या लर्न करते जाओ, क्योंकि ये 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। इनमें से काफ़ी आपको फंसेंगे। ठीक है, नहीं आता है सवाल का जवाब, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, है ना, उसको डबल पे लगा के लर्न करते चले जाओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई, पहली बात। 1888 में इंडियन एजेंसी की स्थापना की गई, दूसरी बात। तीसरी बात, 1889 में गठित ब्रिटिश समिति ने 1890 में इंडियन नामक मासिक पत्रिका की प्रकाशित की। ठीक है,
इंग्लिश में कहे तो इंडियन रिफॉर्म कमेटी 1887, इंडियन एजेंसी 1888, ब्रिटिश कमिश्नरी 1889 जिसने पब्लिश की मैगजीन इंडियन 1890 में। कौन सा इसमें से गलत है बताइए। तो दोस्तों इसमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही सही हैं। ठीक है, आपका काम है ये तीनों को ही लर्न करना। कि पूछ लेगा भाई इंडियन रिफॉर्म कमेटी कब बनी, तो ये याद रखें 1887 में। ठीक है, मद्रास सेशन भी हुआ था इस टाइम कांग्रेस का, वो भी याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना। चलिए दोस्तों को 7वां क्वेश्चन ट्राई करिए। कह रहे हैं 7 अगस्त 1905 को डैश में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, बताइए। इन 1905 द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अनाउंस इन द टाउन हॉल इन डैश। कहाँ से हुई थी बताइए दोस्तों, बहुत आसान है ये, आपने पढ़ा ही होगा भाई। जहाँ पे 1905 में स्वदेशी आंदोलन क्यों चला, बंगाल विभाजन के लिए। और बंगाल कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है, बंगाल में। ठीक है, तो यानी कलकत्ता से दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 8वां ट्राई करिए। डैश के सुझाव पर डैश के सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बताइए दोस्तों, राखी दिवस मनाया, फिर अपना जो उस क्या बोलते हैं उसको, जनगण मन, उसको भी गाया था, है ना। तो पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका डी आंसर बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर ही। तो दोस्तों 9 कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर धागों को डैश ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। बताइए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ नेशनल एजुकेशन रंगपुर नेशनल स्कूल वॉज स्टैब्लिश ऑन नवंबर 8 डैश। कब बना था दोस्तों बताइए इसको। जी हाँ दोस्तों, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल 1905 में ये बना था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये 1905। चलिए दोस्तों 10वां ट्राई करते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 14 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना हुई। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल दोनों ही की 14 अगस्त 1906। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी ने की। In English, the National Council of Education was established by Sadhguru Das Banerjee on 15 अगस्त 1906। बताइए दोस्तों कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसमें से कोई गलत नहीं है, ये दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री में सब आते हैं सवाल, ये थोड़े अलग हैं। जैसे चौरी चौरा चंपल, ये सबको पता होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो इसको सेव करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने जो भी बॉक्स बना रखे हैं आपने वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 11वां ट्राई करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान भी है, PYQ में हम लोग कर भी चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने अनुशीलन समिति के नाम का सुझाव दिया था। ठीक है, बताइए। तो सबसे पहले तो ये सोचिए अनुशीलन समिति बनी कब, किसने बनाई, है ना, सोचिए। फिर उसका नाम का सुझाव किसने दिया, तब वहाँ पे पहुँचिए। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, आशा कर रहा हूँ मैं इस चीज़ की। आप काफ़ी समझदार हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, हिंदी के भी टेस्ट में और हिस्ट्री में भी। कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट ज़रूर होंगे, इसकी मुझे आशा है। स्पेशली 1-2 बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शायद आलोक नाम है उनका, अच्छा कर रहे हैं वो, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अनुशीलन समिति 1902 कलकत्ता में बनी थी। बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से ये बनी थी। ठीक है, बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, 1902 कलकत्ता। अब अनुशीलन समिति का नाम सजेस्ट किया था, आप अगर पूछ ले तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। किसने, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। अब देखो ये बनी थी, बड़ी रेवोल्यूशनरी कमेटी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून लेंगे, मतलब सनी देओल को ज़्यादा मानते थे लोग, खून का बदला खून। वही गांधी जी कहते थे आँख के बदले आँख, पूरी दुनिया ही को अंधेरा कर देगी, तो ये मत करो यार। तो हालांकि सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो आंसर सी है, बाकी बातें बाद में। चले तो दोस्तों 12 कह रहा है नासिक षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है,
हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन द नासिक कंस्पायरेसी केस। तो पहले तो नासिक कंस्पायरेसी केस पहले आप ट्राई करो, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद हो, भाई वीडी सावरकर को तो बहुत फ़ैन होंगे आप लोग, कई लोग है ना, इधर तो एक डिबेट ही चलती रहती है, कोई वीडी सावरकर को भगौड़ा कहता है, कोई कुछ कहता है, बड़ी चली, खैर हम लोग को क्या लेना देना, हम लोगों को पढ़ाई करनी है, पॉलिटिकल एजेंडाज तो चलते रहते हैं। तो दोस्तों नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था, जब जस्टिस जैक्सन को, जो कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे, मार दिया गया था गोली मार के। किसने किसने मारा? अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, कृष्णाजी गोपाल कारवे और विनायक देशपांडे और वीडी सावरकर भी थे, ठीक है। जिसमें से ए बी सी इन तीनों को फांसी दी गई थी 1911 में, और वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करा गया था। सोचो, ये वो लंदन भाग गए थे, लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और फिर इनको आजीवन कारावास दे दिया गया, ठीक है। तो वीडी सावरकर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 13वां ट्राई करिए। कह रहा सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद 1939 में आयोजित त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी अधिवेशन था। कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? यहाँ वर्तनी की अशुद्धि है, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी। कौन बना फिर कांग्रेस का अध्यक्ष? तो देखो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 का हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता की। 1939 में भी वो जीत गए पत्ता भाई सिद्धारमैया को हरा के, पर गांधी जी ने बोल दिया पत्ता भाई की हार मेरी हार। तो भैया सुभाष चंद्र बोस जी को बड़े खटकी कि बापू जी आपकी हार नहीं हो सकती, चलो हट, कोई बात नहीं, हम छोड़ रहे हैं। चलिए बताइए कौन बना? कर लिया वो दोस्तों, जी हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों 14 ट्राई करिए। डैश के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ठीक है। मतलब द इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम हैड बीन इंट्रोड्यूस अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बताइए दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब समझते हो ना? इनडायरेक्ट इलेक्टोरल। जैसे राष्ट्रपति को आप नहीं चुनते हो, आप विधायक चुनते हो और फिर विधायक आपका राष्ट्रपति चुन लेता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 15 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से किस वायसरॉय ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की ओर से घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाएगा और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है, शायद याद आ गया होगा आपको। कोशिश करिए दोस्तों, अगर हो जाता है तो बेहतर है, नहीं तो आंसर तो मैं बताऊंगा इसका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, इसने ही ये घोषणा की थी 1911 में, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए दोस्तों 16 ट्राई करिए। अभिनव भारत संगठन द्वारा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पांडुरंग महादेव बापट को डैश भेजा गया था? बताइए दोस्तों, पांडुरंग महादेव बापट हैड बीन सेंटेंस्ड टू डैश टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग बॉम्ब फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशनरीज बाय अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बताइए। अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, क्रांतिकारी थे ये भी एक तरह से। बताइए दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों इनको पेरिस जेल भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? पेरिस में इनको भेज दिया गया था, ध्यान करिएगा। अब अगर पूछ ले अभिनव भारत सोसाइटी कब बनी, तो 1904 में बनी थी, नासिक में बनी थी। किसने बनाई थी? वीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए दोस्तों 17 नंबर ट्राई करते हैं। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी, पहली चीज़। 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया था, दूसरी चीज़। मंडले जेल जो कि बर्मा यानी म्यांमार में ही है, इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा गलत है बताइए। कोल्ड हो गया यार, ठंड बढ़ गई कानपुर में आज से। बताइए दोस्तों, तीनों में कौन सा गलत है? तो दोस्तों कर लिया होगा मुझे लगता है आपने। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे समीक्षा अधिकारी भाइयों, तीनों ही सही है ये, ठीक है, तीनों ही सही है, याद रखिएगा, तीनों ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन ये।
गीता रहस्य स्पेशली किताब याद रखिएगा, बहुत बार आई है यो कि गीता रहस्य किसने लिखी, ठीक है। चलिए दोस्तों 18 करते हैं, ये भी हम लोग PYQ में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी, ठीक है, बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या किसी ने नहीं। किसने बोला था कि कर्जन का जो ये जो टेन्योर है, कर्जन जो कर रहा है यही औरंगजेब करता था। जी हाँ दोस्तों, कर लिया होगा आपने, हाँ बिल्कुल, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल इसका सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी थे। इन्होंने बोला था कि आप अभी आए हो तो पहले भारत भ्रमण करो, मुंह बंद करके, सिर्फ कान खोल के, है ना, ध्यान रखिएगा इसको, ए बिल्कुल सही है। दोस्तों 19 ट्राई करिए। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि हम लोग क्यों 26 जनवरी को ही 26 जनवरी मनाते हैं, मतलब क्यों संविधान को हमने 26 जनवरी से लागू किया, है ना, तो ये उसी का कारण है। तो दोस्तों कर लिया होगा आपने। 1929 में दोस्तों ये जो सेशन हुआ था ये लाहौर का सेशन था, ठीक है, और नेहरू जी ने इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। और 1930 में 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे भारत का झंडा भी फहराया था, ठीक है, तो इसीलिए 26 जनवरी की याद में हम लोग संविधान को तभी से लागू करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 20 ट्राई करिए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अरे यार ये तो सबको पता होगा, एक ही गांधी जी ने अपने जीवन में अध्यक्षता करी, फिर कान पकड़ लिए कि भैया हमसे ना हो पाएगा, ये तुम्हें पकड़ो, ये ड्रामेबाजी। तो दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बेलगाम का 1924 सेशन, सिर्फ एकमात्र गांधी जी ने यही करा था। चलिए दोस्तों 21 ट्राई करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक। जो बकाश्त आंदोलन है 1936 में शुरू हुआ, कह रहा है। बकाश्त आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। बकाश्त आंदोलन लगान में वृद्धि के खिलाफ था। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही है। बकाश्त आंदोलन पढ़ा होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में। जी हाँ, चलिए कर लिया होगा। तो दोस्तों बकाश्त आंदोलन 1936 में बिहार में शुरू हुआ, ये बिल्कुल बात सही है, दोनों ऑप्शन इसके 1 और 2। पर तीसरा गलत है, ये लगान में वृद्धि के लिए नहीं था, ये जो था जमींदारों की जो नीतियां थी, कब्जा जो हो रहा था उसके खिलाफ था, ठीक है, जमींदारों की नीतियों के विरुद्ध था ये, मतलब अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स, ठीक है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाता है इसका। दोस्तों 22वां ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1921-22 के दौरान पासी और अहिर जातियों के सदस्यों के नेतृत्व वाला एका आंदोलन से प्रभावित नहीं था, कह रहा है, ठीक है। तो एका मूवमेंट याद करिए कब हुआ, ठीक है, 1921-22 में हुआ। पासी और अहिर जातियों के द्वारा लड़ा गया, इसको कहाँ पे लड़ा गया याद करिए इसको। अलीगढ़, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, इनमें से कहाँ पे नहीं हुआ, पढ़ चुके हैं ये भी हम लोग PYQ में। सो दोस्तों बताता हूँ, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर यहाँ पे हुआ, अलीगढ़ में नहीं हुआ, ठीक है। और ये किस लिए था अगर पूछ ले तो जो किराए में बढ़ोतरी करी जा रही थी लोगों के, है ना, किसानों के, उसके खिलाफ था, ठीक है। तो अलीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 23 ट्राई करिए। कह रहे हैं चंपारण सत्याग्रह तिनकाथिया प्रणाली के खिलाफ था, बिल्कुल, जिसे डैश नील बगान मालिकों द्वारा आरोपित किया गया था। मतलब कौन से नील बगान के मालिक थे वो, ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका के, ब्रिटिश, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और मैं आशा कर रहा हूँ आप में से 100% लोग ब्रिटिश पे ही टिक करेंगे। चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ। देखिए ब्रिटिशर नहीं थे, क्योंकि वो जो बागान थे ना वो सारे यूरोपीय मालिकों के थे, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डैनिश, है ना, उन सब के थे वो, खाली एक ब्रिटिश के इंडिविजुअली नहीं थे, ठीक है। 224 ट्राई करिए। बरदौली सत्याग्रह डैश के खिलाफ था, मतलब किसके खिलाफ था, उच्च जातियों के उत्पीड़न के खिलाफ था। बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि हुई, अपनी जमीन खोए जाने की संभावना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब तीनों में से ये बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बरदौली सत्याग्रह का टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1928 में जो हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब ये देखिए कुनबी, पाटीदार जो मालिक थे, अछूतों द्वारा बरदौली सत्याग्रह का ये करा गया था, ठीक है, मतलब उच्च जातियों का उत्पीड़न, बिल्कुल सही है। और जो बी है
उच्च वर्ग के उत्पीड़न और बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि के खिलाफ। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा गलत है दोस्तों। चलिए दोस्तों 25वां ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कह रहा है गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तेभागा मूवमेंट या तेभागा आंदोलन, बर्गरदारी विधेयक पारित किया गया। अब ये मैकडॉल वाला बर्गर विधेयक नहीं है दोस्तों, बर्गरदारी विधेयक अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा आपको। पाबना कृषि विद्रोह, बंगाल का काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। पंजाब कृषक विद्रोह, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सा गलत है ये बताइए, ठीक है। चलिए टिक 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 टिक। तो दोस्तों कर लिया होगा आपने, इनमें से कोई गलत नहीं है दोस्तों, सारे ही सही हैं, ठीक है। तेभागा, पबना, पंजाब कृषक विद्रोह, जैसे इस विद्रोह के बाद ये सब अधिनियम पारित हुए थे, ठीक है। अब इसको डिटेल में मैंने PYQ में पढ़ाया है, आप मेरे लेक्चर देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 ट्राई करते हैं। चलिए दोस्तों 26 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू महात्मा गांधी अर्ली एक्टिविटी, ठीक है। भारत में महात्मा गांधी की प्रारंभिक गतिविधियों से संबंधित गलत नहीं, इसमें सही विकल्प का चयन करना, ठीक है। तो दोस्तों ये हिंदी में थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, सही कर लीजिएगा। संबंधित विकल्प सही कौन सा है ये बताना है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में क्या प्रथम सामूहिक हड़ताल करी थी महात्मा गांधी ने? क्या अहमदाबाद मील हड़ताल में प्रथम भूख हड़ताल करी थी महात्मा गांधी ने? क्या खेड़ा सत्याग्रह में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन करा था? या रॉलेट सत्याग्रह में प्रथम असहयोग आंदोलन? चारों में से कौन सा सही है बताइए। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सही कह रहे हो आप। अहमदाबाद मील हड़ताल बिल्कुल सही है। 1918 में पहली बार हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी ने यहीं पे करी थी, ठीक है। चलिए दोस्तों 27 ट्राई करिए। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, बहुत सुना होगा ये क्वेश्चन, तो रटा होगा आप सबको। साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा विकल्प इनमें से गलत है, ठीक है। कि इसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी, इसमें कुल 7 सदस्य थे, यह फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या बताइए, तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसके। कर लिया होगा दोस्तों आपने साइमन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, तो साइमन कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके 10 साल बाद आना था ये 1929 में, पर 2 साल पहले ही आ गया था। 1927 में बना ये, भारत पहुंचा 1928 में। चेयरमैन थे इसके सर जॉन साइमन, 7 सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों ये ज़रूर गिनते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आराम से उसमें 41-42 लेक्चर है, उसको देख डालो, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए 29 ट्राई करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में कहा जाता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है। ट्राई करिए दोस्तों इसको। जी हाँ, सो दोस्तों कर लिया होगा आपने। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको हम PYQ में कर चुके कि इन्होंने भारत का झंडा भी फहराया था जर्मनी में, सेंट पीटरबर्ग से, नहीं स्टुअर्टबर्ग करके कुछ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भीकाजी कामा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों 30 नंबर ट्राई करिए, क्वेश्चन 30, देखते जाइए 30 में से कितने सही हुए हैं आपके, ठीक है। ये भी ज़रूर देखिए, अगर 50 में से 20-30 सही हो रहे तो ठीक ठाक है, अगर उससे कम हो रहे तो दिक्कत है, अच्छे से हिस्ट्री को और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कह रहे भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर इन कलकत्ता में कब फहराया गया, ठीक है, ये बताना है। When had the first national flag in India been hoisted at पारसी बागान स्क्वायर इन कलकत्ता? तो दोस्तों जो भी भारत की में झंडा पहली बार हुआ, भारत का रेवोल्यूशन, कोई भी चीज़ पहली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कर लिया होगा दोस्तों आपने, नहीं करा है तो याद रखिए 7 अगस्त 1906 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों 31 ट्राई करिए। कह रहा है कर्जन विली पॉलिटिकल एडवाइजर टू द इंडियन ऑफिस हैड बीन शॉट एंड किल्ड बाय होम, ठीक है। हिंदी में कहे तो इंडियन ऑफिस के जो राजनीतिक सलाहकार कर्जन विली थे, उनकी किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? मदन लाल धींगरा ने, प्रफुल्ल चक्की ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, या विनायक दामोदर सावरकर यानी VD सावरकर ने, ठीक है। बताइए दोस्तों, A, B, C या D हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए।
जी हाँ दोस्तों, तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजन विली की गोली मार के हत्या करी थी। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो दोस्तों 32 ट्राई करिए, बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन, एकदम फ्री का नंबर है ये। 1913 में जो गदर पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो आप ये भी रिकॉल कर लो 1913 में गदर पार्टी बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, कौन अध्यक्ष था, ठीक है, तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों गदर पार्टी जो बनी लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भाकना ने बनाई थी। लाला हरदयाल सिंह ने बनाई थी, सोहन सिंह भाकना उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 1913 में यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में ये बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, अगर पूछे किसने बनाई तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अध्यक्ष की बात करेगा तो आपका ऑप्शन बी यानी सोहन सिंह भाकना है, ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी पूरी रखिए। चलिए दोस्तों 33 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से किस पर 1910 में बंगाल पुलिस के उपाधीक्षक और खुफिया अधिकारी शमसुल आलम की हत्या का आरोप लगाया गया था और हावड़ा षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। दोस्तों याद करिए हावड़ा षड्यंत्र केस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हावड़ा कंस्पायरेसी कहते हैं। किसने हत्या कर दी थी बताइए दोस्तों। दोस्तों सोचिए, बैरिन कुमार घोष, जतिन नाथ मुखर्जी, सचिन सान्याल या प्रफुल्ल चक्की, कौन होगा इसका सही आंसर। जी हाँ, तो दोस्तों जतिन नाथ मुखर्जी कौन थे, जतिन नाथ मुखर्जी हावड़ा कंस्पायरेसी केस में इन पे मुकदमा चला था, ठीक है। चलिए 34 देखना। सो दोस्तों 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1908 में गठित यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक थे, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया हाउस ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन थे इसके संस्थापक, तारक नाथ दास, जीडी कुमार या सचिन सान्याल, बताइए दोस्तों। सो दोस्तों कर लिया होगा आपने। सो दोस्तों यूनाइटेड इंडिया हाउस जो बना था 1908 में, ये बना था सिएटल यूएसए में, ठीक है। अब इसके फाउंडर थे तारक नाथ दास और जीडी कुमार, याद रखिएगा 1908 में बना, यूएसए में बना था ये, ठीक है, सिएटल में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तारक नाथ दास और जीडी कुमार। चलिए मेरे वीर समीक्षा अधिकारियों, अपनी अपनी तलवार को जारी रखिए, मतलब अपने पेन को जारी रखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त की जिसे तहकीकात समिति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, बताइए कौन था। तहकीकात समिति बनी थी, ध्यान है आपको, हंटर कमेटी, ये एक तहकीकात कमेटी बनी, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सोचिए दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों ये मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही आंसर है, सही कह रहे हो आप। मदन मोहन मालवीय को तहकीकात कमेटी का वो बनाया गया था। और इसके साथ अगर हम लोग देखा जाए मदन मोहन मालवीय के साथ, तो आपके महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास, ये भी सब इसमें शामिल थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अध्यक्ष की बात करेगा अगर, तो आप बताओगे मदन मोहन मालवीय। सदस्य पूछता तो आप महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ये भी हो जाता, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 36 ट्राई करिए, बहुत ही जल्द 50 होने वाले हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, हार नहीं माननी है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, नायर सर्विस सोसाइटी और नील आयोग, ठीक है। इनमें से कौन 19वीं शताब्दी में बना। सबकी डेट याद करिए दोस्तों अगर याद हो आपको। सो दोस्तों नहीं याद है तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। तो नारायण धर्म जो परिपालन योगम है ये 1902-03 में बना था। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की अगर बात करें तो ये 1916 में बना था। वहीं नायर सर्विस सोसाइटी ये बनी थी 1914 में। इंडिगो कमीशन दोस्तों आपको याद होगा, जो नील रिवॉल्ट भी चला था, इंडिगो रिवॉल्ट, ये बना था 1860 में। आसान था, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। लॉर्ड मायो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी। लॉर्ड लैंसडाउन ने डुरंड आयोग की स्थापना की थी। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। या लॉर्ड कैनिंग ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से गलत है।
तो दोस्तों बहुत आसान है ये, आप पॉलिटी में भी इसको पढ़ चुके होगे आप। जी हाँ, तो दोस्तों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी ये जॉन लॉरेंस ने करी थी। किसने करी थी? जॉन लॉरेंस ने 1865 में। ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉन लॉरेंस। और ये सर्वेक्षण वाली संस्था जो है सांख्यिकी की, ये लॉर्ड मायो ने ही करी थी, इसको भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 38 ट्राई करिए। बी आर अम्बेडकर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1927 में बनी, बहिष्कृत भारत 1927, समाज समता संघ 1927 या महाड़ सत्याग्रह 1927? बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कर भी चुके हैं इसको हम लोग। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा भूलना नहीं है इसको आपको। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा भूल रहे हो उसको एक जगह नोट कर लो। ठीक है, एक जगह नोट बना लो, चाहे फ़ोन में, कॉपी में। ठीक है, तभी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा ना। एक जगह कॉपी नोट बना लो जो टफ लग रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये 1924 में बनी थी। कब बनी थी? 1924, 1927 में नहीं। ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 40 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी मूवमेंट की स्थापना से संबंधित नहीं था, कह रहा है। ठीक है, कौन जस्टिस पार्टी मूवमेंट से संबंधित नहीं है इनमें से? टी.एम. नायर, त्यागराज चेट्टी, सी.एन. मुदलियार या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। जस्टिस पार्टी मूवमेंट, चलो मैं टाइम भी बता दे रहा हूँ। जस्टिस पार्टी मूवमेंट 1916 मद्रास में बना था। ठीक है, सो दोस्तों जस्टिस पार्टी मूवमेंट से ये तीनों ही संबंधित हैं, टी.एम. नैयर भी, त्यागराज चेट्टी भी, सी.एन. मुनायदिर भी। और इसमें पूछ रहे कौन संबंधित नहीं था, तो ऐसा कोई है ही नहीं भाई जो नहीं था, ये तो तीनों थे ना, तो इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं लग रही ना, ये तीनों संबंधित थे और इसमें पूछ रहा संबंधित नहीं था, तो वो तो कोई है ही नहीं, इसलिए डी हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तथ्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, उन्होंने फॉरवर्ड लीग ब्लॉक की स्थापना की, उन्होंने 22 सितंबर 1942 को शहीदी दिवस मनाया था। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। रिकॉल करिए, दिमाग में आपको याद आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सो दोस्तों इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि शहीदी दिवस 22 सितंबर 1942 को नहीं मनाया गया था, ये 22 सितंबर 1944 को मनाया गया था। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1942 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से किसने 1942 में आयोजित बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, बताइए दोस्तों 1942 में जो बैंकॉक सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, पुरुषोत्तम दास या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा? सो दोस्तों इसको करा था रासबिहारी बोस ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है ये। रासबिहारी बोस इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 43 ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी हैड जॉइंटली फाउंड कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इन 1923? ठीक है, किसने स्वराज पार्टी 1923 बनाया था? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लड्डू क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको पता होगा, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप 100 में से 100 ही लोग कर लेंगे इसको। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, 1923 में बना था, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने इसको बनाया था। क्योंकि यार 1922 में नॉन कॉपरेशन को जब वापस ले लिया चौरी चौरा के बाद, तो ये लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे महात्मा गांधी से। ठीक है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों 44 ट्राई करिए। निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? ठीक है, ये बताना है आपको किसको आजीवन कारावास हुआ था। काकोरी कंस्पायरेसी वही है जो 1925 में होती है। ठीक है, किसको आजीवन कारावास हुआ ये बताइए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, काकोरी कंस्पायरेसी में जो मृत्युदंड है, राम प्रसाद बिस्मिल को याद होगा आपको, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, इन सबको फांसी की सज़ा हो गई थी। आजीवन कारावास अंडमान निकोबार में भेज दिया था, जिसको काला पानी कहते थे,
किसको? सचिंद्र बख्शी को। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल। 40 ट्राई करिए। कह रहे एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत बार कर चुके हैं दोस्तों ये हम लोग, PYQ में भी कर चुके हैं। कलकत्ता, दिल्ली, पूना या बम्बई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या HSRA? सो दोस्तों देखिए, इसको चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, है ना, इन लोगों ने मिलके बनाया था 1928 में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि पहले ये सिर्फ HRA थी, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1925 कानपुर में बनी थी, जिसको बाद में HSRA कर दिया गया। कहाँ? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली, 1928। चलिए दोस्तों 46 ट्राई करिए, बस खत्म होने वाले, 4 और बचे हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। काकोरी षड्यंत्र, सैंडर्स का मर्डर, दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना या चटगांव शस्त्रागार छापा? बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, हो जाएगा। ठीक है, सोचो पहले कि सबसे पहले क्या हुआ था। अगर याद है तो बिल्कुल सोचिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करिए, लोगों को अटेम्प्ट करने लीजिए, मैं बता देता हूँ इसी को। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने सोच लिया होगा। काकोरी देखिए 1925 में होता है। सैंडर्स का मर्डर जो भगत सिंह लोग मिलके करते हैं 1928 में करते हैं, और उसके बाद दिल्ली में बम फेंकते हैं विधानसभा में 1929 में, और चटगांव जो विद्रोह होता है ये 1930 में होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है ना, कि चटगांव विद्रोह कब हुआ, कब बम फेंका, ये डेट जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों 47 ट्राई करिए। कह रहा है 14 जुलाई डैश को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हैड बीन पास इन द मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी हेल्ड एट वर्धा ऑन 14 जुलाई। कब? ईयर बताना है दोस्तों आपको कि कब क्विट इंडिया मूवमेंट को पास करा गया था। आसान है दोस्तों, क्विट इंडिया आपको पता ही है कब हुआ, उसी से लिंक कर दो। जी हाँ दोस्तों, 1942 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कांग्रेस की कमेटी वर्धा में हुई 1942, तब ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया था। चलिए दोस्तों 48 बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने डैश चयनित अनुयायियों के साथ शुरू किया था। कितने लोग महात्मा गांधी के साथ थे दोस्तों? जो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चलता है 1930 तक चलता है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, कितने लोगों के साथ गए थे ये बताना है। 72, 76, 78 या 79? तो दोस्तों याद होगा आपको, मुझे लगता है। जी हाँ दोस्तों, 78 अनुयायियों के साथ। कितने थे? 78 लोग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च से 6 अप्रैल, साबरमती से दांडी, 78 लोगों के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों 49 ट्राई करिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद, भारत धर्म महामंडल पूना, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बम्बई या द इंडियन वुमेन एसोसिएशन मद्रास। ठीक है, कौन कहाँ बना ये बताना है। दोस्तों देखिए, भारत स्त्री मंडल ये बना तो लाहौर में था, पर इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ये इलाहाबाद में ही हुई थी। ठीक है, 1910 में, तो वो सही माना जाएगा। और भारत धर्म महामंडल ये पूना में नहीं, ये बनारस में बना था 1902 में, याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पढ़ चुके हो आप, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। इंडियन वुमेन एसोसिएशन मद्रास 1917, ये भी सही है। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, फिर विदाई लेता हूँ आपसे। मस्त मज़ा आया होगा टेस्ट करके। चेक ज़रूर करना दोस्तों कितना हुआ यार, लाइक ज़रूर करा करो, कम से कम थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद डायरेक्ट आप समीक्षा अधिकारी तो बन ही जाओगे। देख लीजिएगा कितने सही हुए, बनोगे यार, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी करते रहो, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी। ये ऐसा यार, ये देखो घोड़े की रेस नहीं है, ये कछुए की रेस है, और इसमें कछुआ ही जीतेगा भाई, जो कंसिस्टेंट लगा रहेगा, है ना। साथ में कोई बैकअप प्लान हो तो वो अपना बनाए रहो, हल्की फुल्की अर्निंग, ट्यूशन पढ़ा के, कुछ भी तैयारी करते रहो लगातार, क्योंकि अच्छी पोस्ट मिली जाएंगी PCS में। ठीक है, चले
कह रहे निम्नलिखित को कालानुक्रमिक व्यवस्था में सेट करना है, वही क्रोनोलॉजी में। गांधी इरविन समझौता, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अगस्त प्रस्ताव और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक का 5 स्टार क्वेश्चन, ज़रूर इसको अटेम्प्ट करो और लिख के ज़रूर रखना, ठीक है। चलो सो दोस्तों, गांधी इरविन याद आ गया होगा आपको, 1931 में हुआ है। और आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। वहीं जो अगस्त प्रस्ताव है ये 1940 में आता है और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में आता है, ठीक। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही। चलिए मेरे भाइयों बहनों, यहीं पे आपसे विदाई लेता हूँ। मिलते हैं कल की क्लास में। एक हिंदी का टेस्ट कल आपका इंतज़ार करेगा, अपनी कमर कस के रखना। देखते हैं 60 में कितने नंबर लाते हो आप। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।